हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे सेफ मोड। कैसे हम अपने सर्वर को सेफ मोड में बूट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम सर्वर लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं 2K12R2। तो अलग अलग OS एडिशन में अलग अलग थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ओके। तो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं सेफ मोड होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। देखिए सेफ मोड सेफ मोड में जब सर्वर को हम बूट करते हैं तो डेट स्टार्ट्स अ विंडो इन अ बेसिक स्टेट विद लिमिटेड सेट ऑफ फाइल्स एंड ड्राइवर्स। तो उसमें बहुत ही जो भी आपके मेन कंपोनेंट्स होंगे जो सर्वर बूट होने के लिए चाहिए सिर्फ वही सेट ऑफ ड्राइवर जो है वही रन होंगे उस टाइम पे। ओके। अगर अब दूसरा ये है कि हम सेफ मोड में सर्वर को क्यों बूट करते हैं उसका सबसे बड़ा जो सॉरी उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है मेनली रीज़न वो ये रहता है कि आपका सर्वर जो है नॉर्मल मोड में बूट नहीं हो रहा। डेट कुड बी बिकॉज ऑफ कोई ड्राइवर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। या उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये होता है कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या उसका कोई ड्राइवर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके सर्वर को प्रॉपर तरीके से बूट ना होने में। ठीक, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप सिंपली अपने सर्वर को सबसे पहले सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना होगा कि आपका सर्वर जो है वो प्रॉपर मतलब ओएस जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर सेफ मोड में आपका ओएस बूट हो रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं और जो बेसिक डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो सब कुछ ठीक है, डाटा नॉट कॉजिंग द प्रॉब्लम। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। ठीक। तो अभी हम देखते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हम अपने सर्वर को सेफ मोड में बूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सर्वर है 2K12R2। ठीक, अब मुझे इसी में ही मैं सर्वर पे पहले से हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे सर्वर को रीस्टार्ट करूँ तो नेक्स्ट टाइम जो हो सर्वर जो हो मेरा सेफ मोड में बूट हो। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको msconfig टाइप करना है, ठीक है, जो आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पर आप बूट ऑप्शन में जाएंगे। अब बूट ऑप्शन में आप देख सकते हैं सेफ मोड। ठीक, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे ओके और फिर ओके करेंगे तो आपको एक ये पॉपअप विंडो देगा दैट यू मे टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंजेस बिफोर रीस्टार्टिंग। यहाँ पर ये है कि मैं जैसे ही यहाँ पर अपने इसको सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये नेक्स्ट टाइम मीन्स जैसे ये रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद ये सेफ मोड में ही बूट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये जो हमारा सर्वर है ये सेफ मोड में बूट हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है सेफ मोड। और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको सर्विसेज में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग स्टेट में है, बाकी सारी की सारी स्टॉप्ड स्टेट में है, कोई बाकी नहीं चल रही है। अगर आप देखेंगे सिर्फ इतनी सर्विसेज हैं जो रनिंग स्टेट में है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सेफ मोड में सर्वर हमारा बूट होता है तो इट स्टार्ट्स द विंडो विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ फाइल्स एंड ड्राइवर्स। यानी कि आप सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं करेगा। जो नॉर्मल एक सर्वर को बूट होने के लिए जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी सिर्फ और सिर्फ वही रनिंग स्टेट में होंगी, बाकी ये नहीं स्टार्ट करेगा। अब आपको कुछ भी जो भी सपोज मान लीजिए आपको पता है कि ये एप्लीकेशन जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या ये ड्राइवर, तो आप सेफ मोड में जाके उसको अनइंस्टॉल अपडेट ड्राइवर या कुछ भी कर सकते हैं और इशू को फिक्स कर सकते हैं अपने। अब आपको सेफ मोड से बाहर जाना है, ठीक, तो आप सिंपली इसको रिस्टार्ट कर दीजिए दोबारा से। या आप एम एस कॉन्फ़िग में दोबारा जाइए, बूट ऑप्शन,
इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, देन रीस्टार्ट इट। अभी जब हमारा सर्वर ये बूट होगा तो ये नॉर्मल स्टेट में होगा। ये देखिए। ठीक। अब जो सेकंड तरीका हमारा होता है सर्वर को बूट करने का, देखिए एक तो ये हो गया कि आपका सर्वर आप पहले से लॉग्ड इन है। सपोज मान लीजिए आपका सर्वर बूट ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में आप अपने सर्वर को कैसे बूट करेंगे? तो सिंपली आप लोगों ने बहुत सुना होगा प्रेस F8। ठीक, तो हम भी वही ऑप्शन जो है यहाँ पर अभी एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, जब आप अपने सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट होने पे जब हमारी स्क्रीन लोड होती है, जब विंडो आइकन आता है, तो विंडो आइकन आने से पहले ही हमें प्रेस F8 जो है वो हिट करना है। ठीक, तो सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको रीस्टार्ट किया। ठीक, अब यहाँ पर मैं प्रेस F8 दबा के रखता हूँ। ये देखिए, मैंने प्रेस F8 टाइम से पहले दबा दिया, तभी मेरे को यहाँ पर ऑप्शन आ गया सेफ मोड का, कि मैं सेफ मोड में, सेफ मोड विद नेटवर्किंग, सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट, अलग अलग ऑप्शंस हैं कि ये एडवांस बूट ऑप्शन हमारा कैसे आता है। तो अगर आपको सेफ मोड में नहीं जाना, आपको स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली करना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, या आप सेफ मोड से यहाँ पर ऐसे क्लिक करके भी जा सकते हैं। देखिए, जब आपका सर्वर को आप रीस्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करने पे जो आपका विंडोज़ आइकन होता है, तो विंडोज़ आइकन आने से पहले ही आपको पहले ही प्रेस F8 की जो है वो हिट करनी है, तभी आप एडवांस बूट ऑप्शन में एंटर कर पाओगे। अदरवाइज नहीं तो वो क्या करेगा, अगर आपका विंडो आइकन स्क्रीन लोड हो गया है, तो समझ लीजिए आपका जो सर्वर है वो नॉर्मल स्टेट में बूट हो चुका है ऑलरेडी। तो आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपने सर्वर को, और दोबारा से फिर प्रेस F8 के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो देखिए हम सेफ मोड में आ चुके हैं, और मैं फिर से आपको सर्विसेज में शो करता हूँ। ठीक, आप देखिए लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज जो हैं जो वो सिर्फ रनिंग स्टेट में है। ठीक, मैं आपको एक काम करता हूँ, सेफ मोड से बाहर आते हैं। ठीक, मैं इसको नॉर्मल रिस्टार्ट भी करूँगा, तो ये नेक्स्ट टाइम जो है ये नॉर्मल बूट मोड में होगा। अब हम देखेंगे कि जब हमारा सर्वर नॉर्मल स्टेट में बूट होता है, तो उस केस में कितनी सर्विसेज जो होती हैं रनिंग स्टेट में होती हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर सारी की सारी सर्विसेज जो है, बहुत सारी सर्विसेज, नॉट सारी की सारी, लेकिन कितनी सारी सर्विसेज जो हैं जो रनिंग स्टेट में। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमारा सर्वर बूट मोड में सॉरी सेफ मोड में बूट होता है, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज जो होती हैं रनिंग स्टेट में होती हैं, और नॉर्मल बूट मोड में जो भी सर्विसेज होती हैं सब रनिंग स्टेट में होती हैं ऑलमोस्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको काफ़ी ईज तरीके से ये समझ आया होगा कि हम अपने सर्वर को कैसे सेफ मोड में बूट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी स्टेप्स टू फॉलो, और काफ़ी इजी तरीके से मैंने इसको समझाया है कि कैसे आप अपने सर्वर को सेफ मोड में बूट कर सकते हैं। और सेफ मोड में सर्वर जब बूट होता है तो और नॉर्मल विंडो जब बूट होता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया था इस वीडियो में। तो ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि मैं और वीडियोस क्रिएट कर सकूं। थैंक यू सो मच।